हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों में खुशी है और बहुत सारे बच्चों में गम है। ठीक है, और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं उनके गार्जियन के तरफ से उनको प्रेशर है और प्लस में वो खुद से भी प्रेशर ले रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इस चीज के लिए आप प्रेशर नहीं लीजिए। आप जितना मेहनत किए थे आपका आया है। अभी आपका अगला क्लास 11-12 है, उसको देखिए और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इसी के चक्कर में पड़े रह जाएंगे तो फिर नहीं होगा। और आपके गार्जियन से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो लोग आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं दे, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। आप कंपटीशन में टॉप करिए, फिर आपका रिजल्ट कहा जाएगा कि हाँ है। ठीक है, क्योंकि हमारे भी इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं, जैसे 466, 459, ठीक है, 454, 457। तो ये चीजें है कि जिनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है वो खुश होते हैं, जिनका बैड रिजल्ट आ जाता है यानी खराब रिजल्ट आ जाता है वो दुखी रहते हैं। तो दुख होने की जरूरत नहीं है, और जिनका अच्छा रिजल्ट आ गया है उनको ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th ही पूरा कुछ नहीं है। ये अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती क्लास में पहला में आप टॉप करके क्या करेंगे, ठीक है, दूसरा में टॉप करके क्या करेंगे, तीसरा में टॉप करके क्या करेंगे। तो आइए थोड़ा सा अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं जो अभी से अब 10th की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और कर भी रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे थे, केवल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि उसका आएगा तो फिर पढ़ेंगे हम। तो उनके लिए कुछ बताना चाहते हैं कि क्या और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो क्लास एब्सेंट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप क्लास एब्सेंट करते हैं तो आपका जो कड़ी बना रहता है ना वो टूट जाता है, और कड़ी टूटने के बाद फिर पढ़ नहीं पाता है इंसान। कल का वर्क परसों का इस तरह से करते करते वो क्या हो जाता है ना, छूट जाता है, और फिर आप अच्छा स्कोर लाने का सोच भी नहीं सकते। पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सेंट करके पास हो सकते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर जो कहा जाता है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट कि आपको क्लास एब्सेंट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपका जो हैंड राइटिंग है वो बेस्ट और बेस्ट होना चाहिए। हैंड राइटिंग अगर बेस्ट आपका रहेगा तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे स्कोर आएंगे। तीसरा पॉइंट, आप अपने से जो चीज वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने का 100% कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से जो वादा किया और वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टीचर जो बताएगा वो कहां से कर पाएंगे, होमवर्क कहां से कर पाएंगे आप। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको करना है, ठीक है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पे आपको क्लास 10th का, क्लास 9th का वीडियो मिलता रहेगा, और आप उससे देख करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन में तो सनराइज कोचिंग सेंटर रामनगर बनकट में है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दूर के हैं आप तो ऑनलाइन में जुड़ जाइए, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रश्न करेंगे तो इस वीडियो में यही रखेंगे।